दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाट समुदाय को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया था कि जाट समाज जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। यह तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से दिल्ली में जाट काफ़ी अहम है, जिनका दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। इन सीटों में महरौली, मुंडका, रिठाला, नागलोई, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन जाट बहुल सीटें हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में जाट फैक्टर बेहद खास है। जाट अकेले दम पर दिल्ली में सरकार बनाने का दम तो नहीं रखते, लेकिन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 8% जाट वोटर है, जबकि इनका 8% सीटों पर बड़ा असर है। इसके अलावा दिल्ली में 225 जाट बहुत गांव है। अगर किसी एक पार्टी को जाट एक तरफा वोट करते हैं तो उसी पार्टी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि जाटों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी आने के बाद इसमें सेंध लगी है। यही वजह है कि केजरीवाल अब जाटों को साध कर 2025 की राह आसान करना चाहते हैं।